कमाले खलाक ज़ात उसकी, जमाले हस्ती हयात उसकी। बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सरवरे कौनैन मौसिन इंसानियत वजाए तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया खुशियाँ, तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में जुलूस और रैलियाँ, हज़ारों की तादाद में आशिक़ाने मुस्तफ़ा की शिरकत, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ, घरों गलियों मोहल्लों बाज़ारों की दिल फरेब सजावट, फर्जंदान इस्लाम का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों रंग बिरंगी पट्टियों से सज गए। जगह जगह नज़र न्याज का भी अहतमाम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुरूद सलाम की महफिलों का भी इनेकाद। फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। महबूबे रब्बी का जश्न आमद बख्श रहा है सुरूर ताज़ा। मिले हैं ज़हनो फ़िक्र को जैसे राह रोशन शऊर ताज़ा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अज़ीमुश्शान जुलूसों का इनेकाद। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस मेमन मस्जिद से शुरू होकर नश्तर पाक में इख्तिताम पजीर हुआ। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गुलहाए अक़ीदत पेश। इस्लामाबाद में ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जुलूस जामे मस्जिद अल रज़ा G7 से बरामद हुआ। पेशावर में ईद मिलादुन्नबी मरकज़ी जुलूस मिलाद हाउस गुलबहार से निकाला गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों छोटे बड़े जुलूस मुकर्ररा मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। शहर शहर जलसों जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात। मुकर्ररा रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में मजहबी रवादारी की आला मिसाल। खानादर में 12 रबीउल अव्वल की रैली में सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी शरीक। मुल्तान में शहरियों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। 200 मन घी और खुश्क मेवा जात से हलवा तैयार, हज़ारों अफराद में तकसीम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर कोई रसूल करीम की मोहब्बत से सरशार। बस्ती बस्ती नगर नगर अक़ीदत का वालेहाना इजहार। सियालकोट, वज़ीराबाद, पाकपतन, सरगोदा, हैदराबाद में जुलूस और रैलियाँ। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर। ऊँट शरीफ में 12 रबीउल अव्वल का कदीमी ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी जुलूस। बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों की बढ़ चढ़ कर शिरकत। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मंछर झील में माहीगीरों की कश्तियों पर रैली। माहीगीरों ने कश्तियों को सजाकर नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का जश्न मनाया। शिगर में केटू के दामन में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। दुरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला का इंसानियत पर बेपनाह फज़ल व करम है और इंसानियत अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में हदायत के नूर से दुनिया और आखिरत की फलाह से हमकिनार हो और फैज़याब हो। मेरी आप सबसे अपील है कि माशरे में गालिम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बदकलामी, इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। ये हो नहीं सकता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का तर्ज अमल उनकी तालीमात के मुनाफी हो। माशरे में गालम गलोच के रुझान के इस्लाम में अपना किरदार अदा करें। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना भरपूर हिस्सा डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद दुनिया भर में अरबों लोग इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो रोशन चिराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुआशरती इस्तेहसाल जैसे रवैयों के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब।
सदर मुमलिकत की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि नबी करीम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम जहानों के लिए एक अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि नबी करीम की हयात मुबारका पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। नबी करीम ने ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा सिखाया। बिलावल भुट्टो की भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। रायविंड जाती उमरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुरान खानी का इनकात। नात खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत और दुरूद सलाम पेश किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। नवाज शरीफ ने दीगर अजीज़ो कारब के हमरा कब्रों पर हाजिरी दी। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए मौल्लिम बनाकर भेजा। रसूल पाक ने मिसाली इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। जंगी कैदियों की आज़ादी के लिए तालीम देने की शर्त रखी गई। तालीम इस्लामी मुआशरे का बुनियादी जुज़ है। मकासद का हुसूल इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। हुसूल इल्म को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। अपने बच्चों में दियानतदारी, सदाकत, अहद की पाबंदी, वालिदैन से हुस्न सलूक को उजागर किया जाए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सोशल मीडिया पर बद तहजीबी सिखाई जा रही है। सोशल मीडिया को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। नौजवान नस्ल को दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करना हमारी जिम्मेदारी है। तालीम और तरबियत का फुकदान होगा तो मसाइल होंगे। हाफिज ताहिर अशरफी का कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुसलमानों के लिए रहमत का दिन है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। पाकिस्तान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलते हुए महफूज करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गवर्नर सिंध की ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। मुसलमानों के लिए नबी करीम की विलादत बासआदत से बड़ी कोई खुशी नहीं। इस्लाम दुश्मनों को पैगाम देते हैं कि हम मुत्तहिद थे और रहेंगे। कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध की मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के मरकजी जुलूस में शिरकत। कामरान टेसोरी का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप का दौरा। अपने हाथों से लोगों को शरबत भी पिलाया। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान की कौमी तरानी के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा। कौमी तरानी का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया कि उसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। ये गैर मामूली वाक़या है और सिफारती आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसी हरकत खिलाफ तहजीब होती है। माहिरीन की राय। अपनी छत अपना घर। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। एमडी कैट पॉलिसी और पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के 15वें इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम, जुर्म नाक़ाबिल ज़मानत करार। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख रुपए तक होगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट की मिल्कियती पेपर और शिनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। मरियम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए समाजी, माशी और आमदन के ज़राए की स्क्रूटनी का अमल आसान करने की हिदायत।
वजीर आला की वज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर देने की भी हिदायत। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर देना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ मौलाना फजल रहमान की जानिब से आईनी तरमीम पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर खुश। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेशुआई सरबराह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वज़ा तजावीज़ का जायजा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीमी बिल जमहूरियत पर हमला है, कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। इस तरह के बिल को लाना दूर की बात, इसके बारे में सोचा भी क्यों। जब तक हम हैं इस तरह के बिल कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और इत्तेहादी खुद को पार्लिमानी पार्टियां कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। तरमीम के मसवदे पर पीटीआई से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। हर एक के पास अपनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का इख्तियार है। जिन तरमीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान कई दफ़ा तरक्की के उन मराहल पे गया, लेकिन कुछ छुपे हुए हाथ ऐसी टांग खींचते हैं कि फिर सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। और लेटेस्ट उसकी मिसाल मैं दूंगा 2013 से 2017 का सफ़र, जब पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन गया, जहाँ सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। सेकंड चॉइस प्लेस ऑन द ग्लोब ये कहा जा रहा था कि फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2013 से 2017 के सफर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। मुल्क 3 साल में वहां पहुंच गया था जहां सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। छुपे हुए हाथ ऐसे टांगे खींचते हैं कि सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अखलाकी गिरावट भी खत्म करना होगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब।